तो बड़ी जानकारी बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर। WWE पहलवान खली भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। जी हां, द ग्रेट खली उर्फ दिलीप राणा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी दिलाने के लिए, हालांकि इसे भारतीय जनता पार्टी एक अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर मान रही है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के लिए खली ने प्रचार किया था। तो पूर्व WWE चैंपियन दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर चुके हैं। अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में वह शामिल हुए। खली पंजाब पुलिस में रह चुके हैं। हालांकि इसके बाद रेसलिंग के जरिए वह वर्ल्ड स्तर पर फेमस हुए। मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले खली जालंधर में कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एकेडमी यानी कि CWE चलाते हैं, जहां वह युवाओं को कुश्ती के दांव में सिखाते हैं। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और भारतीय जनता पार्टी की सांसद सुनीता दुग्गल ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मुकेश मंडल जुड़ गए हैं। मुकेश मंडल, पंजाब चुनाव के लिहाज से द ग्रेट खली का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना, इसके क्या मायने हैं? देखिए, बिल्कुल ग्रेट खली आज बीजेपी में शामिल हो गए। बाकायदा उनको पट्टा पहनाकर केंद्रीय मंत्री ने और सुनीता दुग्गल जो हरियाणा से बीजेपी की सांसद है, उन्होंने पट्टा पहनाकर उनको बीजेपी में शामिल करवाया। तो कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि हो सकता है ग्रेट खली जिस तरह से WWE की बात करें, WWF की बात करें, उसमें उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया है, जिस तरह से देश का नाम रोशन किया है, हो सकता है बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और बीजेपी उनको जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें वो अपना कैंडिडेट घोषित करे। लेकिन अभी कोई ऐसी शर्त नहीं रखी गई है, ना खली की तरफ से बात की जाए, ना बीजेपी की तरफ से कि हम आपको टिकट देंगे। तो आपने देखा कि चुनावी दौर है और ऐसे में जो लगातार जो लोग हैं, जो दिग्गज लोग हैं, चाहे हम फिल्म स्टार की बात करें या फिर हम सामाजिक सोशल वर्कर की बात करें या दूसरे राजनीतिक दलों की बात करें, एक दूसरे में जा रहे हैं। वही बात की जाए तो ग्रेट खली आज बाकायदा उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है, बीजेपी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे विधानसभा चुनाव में, पंजाब विधानसभा चुनाव में ग्रेट खली चुनाव प्रचार करते आएंगे बीजेपी के लिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, खासतौर पर पंजाब, क्योंकि पंजाब का अक्सर जो युवा है और वो अपना करियर जो है इंटरनेशनल लेवल पर बनाना चाहते हैं WWE के थ्रू। तो कहीं ना कहीं एक ग्रेट जो खली है, उनका एक वोट बैंक है, उनका जो मान सम्मान है पंजाब में, तो उसी का फायदा बीजेपी ने उठाया है। और ये बात की जाए तो ये ग्रेट खली के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाह रहे थे, काफी दिनों से कह रहे थे कि मैं भी अब राजनीति में उतरूंगा। लेकिन अचानक से आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करके सबको हैरान कर दिया, खासतौर पर उस समय जब पंजाब में चुनाव है और आज उत्तर प्रदेश में पहली जो दौर की मतदान है वो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आज ग्रेट खली का बीजेपी में जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बीजेपी के लिए। वहीं बात की जाए तो ग्रेट खली के लिए भी अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ग्रेट खली चुनावी मैदान में जिस तरह से अपने विपक्षी को उन्होंने इंटरनेशनल स्तर पर पटकनी दी है, तो क्या लगता है इस बार भी वो विधानसभा का चुनाव में टिकट लेकर, और देखने वाली बात यह होगी कि ग्रेट खली चुनाव में उतरते हैं या नहीं उतरते, ये तो बात की बात है। लेकिन आज की बात करें तो आज ग्रेट खली बाकायदा बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन मुकेश, चूंकि ये बात सर्वविदित है, आम आदमी पार्टी के लिए द ग्रेट खली प्रचार कर चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की कोई खास वजह, शिफ्ट होने की कोई खास वजह क्या द ग्रेट खली ने बताई है? देखिए, अभी ग्रेट खली का कोई बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन बाकायदा वो बीजेपी से प्रभावित है। खासतौर पर प्रधानमंत्री की बात करें, नरेंद्र मोदी की बात करें, तो वो उनसे प्रभावित है और उनको वो आदर्श मानते हैं, उनको वो सम्मान देते हैं। क्योंकि लगातार उन्होंने कहा कि जब मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जाता था तो मुझे जो सरकार का सहयोग पूरा मिलता था, और ऐसे में जो सहयोग की बात की जाए तो यही वजह है कि बीजेपी ने उस पर भरोसा जताया है और बीजेपी में बाकायदा वो शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होती है ये, और कैसे बीजेपी जो अपने चुनाव मतदान में किस तरह से इनका प्रयोग करते हैं। क्योंकि बाकायदा बीजेपी यदि इनको शामिल करवाते हैं तो ये स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी हो सकता है इनका नाम शामिल हो, और बाकायदा पंजाब में वो जाकर युवाओं के बीच जाएंगे, महिलाओं के बीच जाएंगे, वोटर्स के बीच में जाकर अपने बीजेपी की जो नीति है, जो केंद्र सरकार की नीति है, चाहे प्रधानमंत्री की जो आदर्शों पर वो चलते हैं, तो उनको भी वो जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात करें, हम ग्रेट खली की बात करें, तो वो शामिल हो गए। तो बीजेपी के लिए इसमें अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो ग्रेट खली है वो किस तरह से वोटरों को लुभाते हैं और बीजेपी के लिए बीजेपी के पक्ष में मतदान करवाते हैं। जी ठीक है मुकेश, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी द ग्रेट खली का शामिल होना एक बड़ी कामयाबी और एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देख रही है, लेकिन कई सारे सवाल हैं अभी भी जो इस खबर से जुड़े हुए हैं।
इन सवालों का उत्तर कब मिलेगा अभी तो ये नहीं कहा जा सकता है। और सवाल इसमें यही है कि भारतीय जनता पार्टी में द ग्रेट खली शामिल तो हो गए हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी द ग्रेट खली को टिकट देगी, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस सदस्यता ग्रहण करने को लेकर एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देख रही है।